बुक रिव्यू हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। द आर्ट ऑफ पीपल मैनेजमेंट। जब आप डेल कार्नेगी का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक मानव मनोवैज्ञानिक का ख्याल आता है जिसका लोगों पर एक अनोखा प्रभाव है। इतना कि वह अपना जीवन व्यवसाय के मालिकों, माता पिता, राजनेताओं और नेतृत्व के किसी भी स्तर के व्यक्तियों को यह कौशल सिखाने के लिए समर्पित करता है। कुंजी ये है कि आप जहां भी जाएं, दोस्त बनाएं, हर मुलाकात में एक स्थायी छाप छोड़ें। उनकी शानदार किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल उनके इसी शीर्षक वाले एक व्याख्यान श्रृंखला से उत्पन्न हुई है जो 1 घंटे और 30 मिनट से अधिक समय तक चलती है, जिसने ऐसे दिलचस्प विषय पर हजारों छात्रों का ध्यान खींचा। जो बात इसे दिलचस्प बनाती है वह ये है कि यह कितना व्यावहारिक हो सकता है और यह कितनी अच्छी तरह काम करता है। पुस्तक का मुख्य संदेश सरल है। लोगों के साथ आपके संबंध हर चीज को प्रभावित करते हैं। यदि आप लक्ष्य प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं तो आपको यह जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि लोग आपके पुल हैं और रिश्ते उन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए आपके प्रणोदक हैं। जब आप सोचते हैं कि आप लोगों के साथ इतने अच्छे से मिल सकते हैं और जो आप चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं तो यह बहुत फर्क पड़ेगा। लोग आपके इच्छित परिणामों के लिए चैनल हैं, चाहे वह व्यक्तिगत हो या व्यवसाय से संबंधित। पुस्तक में ऐसे लोगों के बारे में जानकारीपूर्ण केस स्टडीज दी गई हैं जिन्होंने इन सिद्धांतों को लागू किया है। प्रत्येक अध्याय के अंत में ऐसे मूलभूत सिद्धांत दिए गए हैं जिन्हें हमें हमेशा याद रखने का आग्रह किया जाता है। पुस्तक 4 खंडों में विभाजित है। लोगों को संभालने की बुनियादी तकनीकें, लोगों को अपना मुरीद बनाने के 6 तरीके, अपनी सोच से लोगों का दिल कैसे जीतें, और नेता बनना, लोगों को अपमानित या नाराज किए बिना कैसे बदलें, लोगों से निपटने की मूलभूत तकनीकें। इस खंड में मुझे एहसास हुआ कि ये ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें स्कूल, काम और किसी भी औपचारिक सभा में निपटना पड़ता है। संघर्ष मानव स्वभाव की एक अपरिहार्य विशेषता है। चूंकि हम काफी हद तक अलग हैं, लेकिन हम अभी भी भावनाओं के एक सामान्य टेम्पलेट पर काम करते हैं। ये कहना आसान है कि ये ऐसे सिद्धांत हैं जो हमें मार्गदर्शन करते हैं जब हम अलग अलग लोगों के साथ मिलते हैं या हमें ऐसे लोगों के साथ काम करना पड़ता है जिनकी रूढ़िबद्ध धारणाएं उनकी पहचान बन गई हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति आकर्षित या विकर्षण होना सामान्य बात है जो आपसे अलग व्यवहार करता है। फिर भी उन्हें इसके लिए दोषी ठहराना अच्छा विचार नहीं है। अनुभागों में दिए गए सिद्धांत हैं। आलोचना न करें, ईमानदारी से और दिल से प्रशंसा करें और दूसरे व्यक्ति में उत्सुक इच्छा जगाएं। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? आप कर सकते थे, लेकिन शायद उतनी गंभीरता से नहीं जितना डेल कैरेंजी कहते हैं। आलोचना केवल दुश्मनी को बढ़ाती है और कोई भी व्यक्ति ये पसंद नहीं करता कि आप उनकी कमियों को उजागर करें, चाहे आप खुद को कितना भी सही क्यों न समझें। वे आलोचना की स्थिति का संदर्भ दे सकते हैं, लेकिन इससे उन्हें अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं होता, बल्कि वे और भी बुरा महसूस करते हैं। जब आप सच्ची प्रशंसा व्यक्त करते हैं तो आप उन गुणों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जिन्हें आप किसी व्यक्ति में सबसे अधिक महत्व देते हैं। दिल से की गई सच्ची प्रतिक्रिया एक स्थायी प्रभाव पैदा करती है और लोगों को आपके प्रभाव में लाती है। झूठी प्रशंसा को उसके अप्राकृतिक प्रवाह से पहचाना जा सकता है। नेताओं को एक सलाह जो अपना अधिकांश समय आदेश देने और अपने अनुयायियों की भूमिकाओं को सूक्ष्म रूप से प्रबंधित करने में बिताते हैं, परिणाम प्राप्त करने का एक बेहतर तरीका है उनके मन में उत्साह जगाना, उन्हें यह दिखाना कि वे एक महान उद्देश्य को प्रदर्शित करके ऐसा क्यों करना चाहते हैं और इससे उन्हें क्या लाभ होता है। मनुष्यों के बारे में आपको एक बात जाननी होगी। हम स्वाभाविक रूप से आत्मसंरक्षण करने वाले होते हैं और हमें खुद से बड़ी किसी चीज का हिस्सा बनने की इच्छा होती है। लोगों को अपना चाहने वाला बनाने के 6 तरीके। लोग खुद से प्यार करते हैं। यह एक स्वस्थ हद तक आत्ममुग्धता है जिसकी अनुमति है। आत्म प्रेम के बिना आप शायद ही नई जिम्मेदारियां लेने की अपनी क्षमता में आत्मविश्वास महसूस करेंगे। यह खंड हमें सिखाता है कि हर इंसान में मौजूद आत्म प्रेम को कैसे बढ़ाया जाए और इसे अपने लिए फायदेमंद कैसे बनाया जाए। सबसे पहले
आपको दूसरे लोगों में वास्तव में दिलचस्पी लेनी होगी, उन्हें क्या पसंद है यह जानना होगा और उनकी रुचियों को जानने और उनके साथ उन रुचियों पर चर्चा करने का प्रयास करना होगा। यह व्यक्ति को यह प्रमाणन देता है कि आप उसकी सराहना करते हैं और उसका बहुत सम्मान करते हैं। दूसरा सिद्धांत है मुस्कुराना। मुस्कान जितनी सूक्ष्म होती है उसमें उतनी ही शक्ति होती है जिसे हम शायद समझ नहीं पाते, क्योंकि मुस्कुराहट सहज होती है और इसमें किसी व्यक्ति के मूड को बदलने की शक्ति होती है। मुस्कान संक्रामक होती है और कमरे के माहौल को बदल देती है। अगर आप पहले कभी नहीं मुस्कुराए हैं तो अभी शुरू करने में कभी देर नहीं होती। लोग अपनी पहचान से भी प्यार करते हैं। किसी व्यक्ति के लिए सबसे मधुर ध्वनि उसका अपना नाम सुनना है। इसलिए लोगों के नाम जानने का प्रयास करें, क्योंकि यह सीमाओं को हटा देगा और विशिष्टता की भावना पैदा करेगा। लोगों के प्रबंधन की कला में सुनना भी एक महत्वपूर्ण क्षमता है। सुनने की कला ही वह है जो सभी अंतर बनाती है। हर कोई एक अच्छे श्रोता को पसंद करता है और सुनने की कला यह दर्शाती है कि आप वास्तव में किसी व्यक्ति की कही गई बातों की परवाह करते हैं। सबसे अच्छे सार्वजनिक वक्ता महान श्रोता होते हैं और यह दोस्त बनाने और अजनबियों की सद्भावना हासिल करने का एक शानदार तरीका है। इसलिए जब आप किसी बातचीत का सामना कर रहे हो या आप किसी सहकर्मी से कुछ करवाने की कोशिश कर रहे हो तो आपको दूसरे व्यक्ति के हित में चीजों को देखने की जरूरत है। इस बारे में बात करें कि इससे उन्हें क्या फायदा होगा। इस तरह उनके पास आपकी वांछित कार्रवाई करने के लिए अधिक कारण होंगे। ऐसा करते समय दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराएं और ईमानदारी से ऐसा करें। यह हमारी सभ्यता की उन्नति के लिए जिम्मेदार भावना है। सम्मान और संदर्भ। एक बार जब आप किसी व्यक्ति को यह देते हैं तो आप अपने सहयोगी के रूप में देखने के लिए उसका दिल खोल देते हैं। अपनी सोच से लोगों का दिल कैसे जीतें, यह खंड उन परिदृश्यों में आपकी भूमिका को समझाता है जहां लोग खुद को सही और सर्वज्ञ मानते हैं। सबसे पहले बहस से बचें। बहस में दोनों पक्षों को नुकसान होता है, भले ही उसमें कोई विजेता हो। जो व्यक्ति बहस हार जाता है उसे हीन भावना से भर दिया जाता है और वह आपके प्रति दुर्भावना रखता है। लोगों को लगता है कि वे बुद्धिमान हैं और उनके साथ बहस करना उनके रुख को और मजबूत बनाता है। दूसरा नियम यह है कि जब आप गलत हों तो उसे दृढ़ता से और खुले तौर पर स्वीकार करें। पुस्तक सुझाव देती है कि शिकायत का समाधान करते समय आपको सौहार्दपूर्ण तरीके से शुरुआत करनी चाहिए। एक स्पष्ट जवाब क्रोध को भड़काता है, लेकिन एक शांत सौहार्दपूर्ण जवाब समझ को बढ़ावा देता है। दो तथ्यों से शुरू करना जो एक दूसरे से सहमत हों और एक जो हां उत्तर प्राप्त करता हो, विद्रोही को जीतने का रहस्य है। ऐसा इसलिए है ताकि मन शांत हो सके और हां उत्तर प्राप्त करने के बाद आपके सुझाव को सुन सके और उसका मूल्यांकन कर सके। इसे कभी कभी सुकराती विधि के रूप में संदर्भित किया जाता है। हालांकि यदि आप एक दृढ़ नहीं के साथ जवाब देते हैं तो आपका पूरा तंत्रिका तंत्र विचार के लिए बंद हो जाता है और आप कुछ समय के लिए अपनी स्थिति पर टिके रहने की अधिक संभावना रखते हैं। लोगों को बात करना अच्छा लगता है, इसलिए बैठ जाएं और उनकी बात सुनें, उन्हें अपने बारे में बात करने दें और किसी व्यक्ति के दिमाग में कोई विचार डालें ताकि वह व्यक्ति यह मान ले कि मूलतः यह विचार उसने ही सोचा था। इस तरह आप एक मित्र बनाने में सफल हो गए हैं। पुस्तक में यह भी बताया गया है कि काम को पूरा करने के लिए आपको इसे महान उद्देश्यों से जोड़ना होगा। इसका मतलब है कि आपको इसे बड़े अच्छे उद्देश्य से जोड़ना होगा, क्योंकि लोग खुद को एक बड़े उद्देश्य में योगदानकर्ता के रूप में देखना पसंद करेंगे जो लोगों के समुदाय को प्रभावित करता है। नेता बने, बिना किसी को ठेस पहुंचाए या नाराजगी पैदा किए लोगों को कैसे बदलें। यह खंड नेताओं को उन कर्मचारियों के लिए समाधान प्रदान करता है जो शायद कम प्रदर्शन कर रहे हों। अनुत्पादक कर्मचारियों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें ईमानदारी से फीडबैक दिया जाए, जिसमें उन्होंने जो अच्छा किया है उसका जश्न मनाया जाए और उन क्षेत्रों पर उनका ध्यान आकर्षित किया जाए जहां सुधार की आवश्यकता है। यह एक समान अनुभव को साझा करके प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि जब आप उनकी स्थिति में थे तो आपने जो अपमानजनक गलतियां की थीं। उन्हें यह प्रदर्शित करके काम को फिर से करने के लिए प्रोत्साहित करेगा कि आप पूर्णतावादी नहीं हैं और आपने भी गलतियां की हैं। डेल कार्नेगी यह भी सलाह देते हैं कि दूसरों पर निर्देश थोपने के बजाय नेताओं को सवाल पूछने चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह कार्यस्थल में सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है
और अधिक भागीदारी और नवीन विचारों को प्रोत्साहित करता है। अपने कर्मचारियों को बनाए रखने के लिए एक प्रतिष्ठा दें और जब कोई गलती हो तो फटकार के बजाय प्रोत्साहन का उपयोग करें। मुझे कहना होगा कि यह एक अद्भुत पुस्तक है जिसे सरलतम शब्दों में लिखा गया है। यह सामाजिक संबंधों की संभावनाओं के प्रति आपके दिमाग को खोलती है और लोगों के साथ संबंधों को प्रबंधित करने के हमारे दृष्टिकोण को बदल देती है। आप भी सामाजिक इंजीनियरिंग के शिखर तक पहुंच सकते हैं।